सन 1876 में एक किताब छपी जिसमें राइटर इमा हेंड्रिक ने ये लिखा कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुफा है और उस गुफा में बहुत टाइम से कुछ रहस्यमय लोग रहते हैं। वो रहस्यमय लोग इंसानों से बहुत ज़्यादा होशियार और पलक झपकते ही गायब हो जाने वाले लोग हैं। अब आप सब लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इस खबर को सुनने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट कैलाश की उस गुफा की रिसर्च करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस राइटर की इस बात ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। बाद में चलकर इन गुफा को भारत सरकार के द्वारा इसको सील कर दिया गया। आखिर कौन है ये इमा हेंड्रिक और उसको इतनी डिटेल्स कैसे पता है, आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सच्चे मन से प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही पुराना, तकरीबन हज़ारों साल पुराना एक शिव जी का मंदिर है। और जब से ये लोगों के बीच में दिखा है तब से लेकर आज तक लोगों के मन में ये सवाल है कि ये मंदिर कैसे बना और इसके पीछे के रहस्य क्या है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि इस रहस्यमय मंदिर ने साइंटिस्ट के ऐसे होश उड़ा रखे हैं कि वो खुद सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट इस मंदिर को तकरीबन 1900 साल पुराना बताते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसे 6000 साल पुराना मंदिर भी बताते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को ईंटों और पत्थरों को जोड़ करके बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही चट्टान को तोड़कर इस मंदिर का पूरा निर्माण किया गया है। इसलिए इस मंदिर को कब बनाया गया है इसका जवाब देना लगभग असंभव है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया है जिसको हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर पाएँ। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर को बनने में तकरीबन 18 साल का वक्त लगा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का वहीं ये कहना है कि इस 100 फीट ऊंचे मंदिर को बनाना आज के टाइम में भी लगभग 18 सालों में इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप ये सुन के बहुत हैरान रहेंगे कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया है। इस मंदिर को एक बड़ी सी चट्टान में खुदाई करके बनाया गया है, लेकिन और अगर इस मंदिर को बनाया भी गया होगा तो इसमें से लगभग 5 लाख टन पत्थर निकले होंगे। और अगर एक आदमी इसे 18 साल में बनाने की कोशिश करता है और अगर वो अपने दिन के 12 घंटे भी इसमें दे तो उसको हर रोज़ 50 टन पत्थर यहाँ से निकालने पड़ेंगे, जो कि एक इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है। और आज की इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम ऐसे मंदिर को बनाना चाहें तो हम ऐसे मंदिर को 18 साल में नहीं बना सकते, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों रिसर्च करनी होगी, बहुत सारी कार्बनेटिंग और बहुत सारी ड्राइंग्स बना के उसको देखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पे ये है कि उस टाइम में जहाँ बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये कैसे बना, ये कैसे पॉसिबल है कि इस मंदिर को इंसानों ने ही बनाया है। दोस्तों, आपको ये बात सुन के बहुत शौक लगेगा कि इस कैलाश मंदिर के नीचे बहुत सारी गुफाएं हैं। अभी उन गुफाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक टाइम पे वो गुफा खुली थी, वहाँ कोई भी आ जा सकता था। लेकिन दोस्तों, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि उन गुफाओं को बंद क्यों किया गया था तो आप अपने दांतों तले उंगली चबा देंगे। दरअसल साल 1876 में इंग्लैंड की एक स्पिरिचुअलिस्ट इमा हेंड्रिक ने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने ये हमें बताया है कि उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश शख्स के साथ हुई है जो ये दावा कर चुका है कि वो उस गुफा के नीचे तक जाके आया है। और उस ब्रिटिश आदमी ने ये बताया है
कि जब वो उस गुफा के नीचे गया तो उसको वहाँ एक बड़ा सा मंदिर मिला है, जहाँ पे उसने 7 लोगों के साथ मुलाकात की और उसमें से एक आदमी उसे धुंधला नज़र आ रहा था, क्योंकि कभी वो वहाँ होता तो कभी वो गायब हो जाता। और जैसे ही ये किताब छपी और साइंटिस्ट की नज़रों में ये बात आई तो उन्होंने तुरंत ही इस चीज़ पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी और वो लोग उस गुफा में जाने लगे। और उसके थोड़े टाइम के बाद इन गुफाओं को इंडियन गवर्नमेंट ने सील कर दिया गया और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। तो दोस्तों सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस गुफा में जो इतना रहस्य है और सरकार हमसे छुपा रही है और उस गुफाओं को रिसर्च के तौर पे भी बैन कर दिया गया है, आप यहाँ नहीं जा सकते। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा बहुत समझने के लिए हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस मंदिर का संकल्प एक रानी ने लिया था, क्योंकि उस गांव में जो राजा था वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो राजा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ये कहा कि अगर वो उनकी तबीयत और उनकी सेहत को सही कर दे तो वो एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनवाएंगी और तब तक वो भूखी प्यासी रहेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा की तबीयत तो एकदम ठीक हो गई और उसके तुरंत बाद ही राजा ने ये आदेश दिया कि एक चट्टान को काट के वहाँ पे एक भव्य शिव जी का मंदिर बनाया जाए। लेकिन वहाँ समस्या ये थी कि उस मंदिर के जो शीर्ष है उसको बनाने में कई सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो राजा और रानी ने मिलकर के शिव जी से इनका उपाय मांगा। तब भगवान शिव प्रकट होकर राजा और रानी को एक ऐसा शस्त्र दिया जिससे इस मंदिर का निर्माण बस कुछ ही दिनों में हो गया। कहते हैं भगवान शिव द्वारा दिए गए इस शस्त्र को राजा ने अपनी मृत्यु से पहले इस गुफा में ही कहीं उसे छुपा दिया है ताकि वह किसी को न मिले। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो असल मंदिर है वो इस कैलाश मंदिर के नीचे हो और वो अस्त्र उसी मंदिर के अंदर सुरक्षित हो और इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हों जो आम इंसानों से कई ज़्यादा शक्तिशाली हों और उन्नत हो। और दोस्तों जब साइंटिस्ट इस गुफाओं में नीचे जा रहे थे रिसर्च के लिए तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये गुफा रेडियो एक्टिव है और ये रेडिएशंस कैलाश मंदिर के नीचे किसी स्रोत से आ रही हैं। तो ये हो सकता है कि ये रेडिएशंस उसी शस्त्र से आ रही हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कैलाश मंदिर के नीचे सच में एक और मंदिर है? असल में क्या रहस्य है क्या नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे का जो राज है वो बहुत ही बड़ा और अनसुलझा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।